की कहानी है प्रिया और उसके भाई की। प्रिया अपनी माँ की इकलौती बेटी थी और उसका भाई उनका इकलौता बेटा। प्रिया के माँ बाप बहुत अच्छे इंसान थे, प्रिया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन प्रिया की माँ हमेशा बीमार रहती थी। इसलिए उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि वो प्रिया और उसके बेटे की शादी देखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों से इस बारे में बात की। प्रिया अभी 18 साल की हुई थी। तब प्रिया ने अपनी माँ को बताया कि वो अपने स्कूल में एक लड़के को प्यार करती थी, वो आज भी उससे मिलती है। तब उसकी माँ ने कहा कि तुम उसे घर बुलाओ, हम उससे शादी की बात करेंगे। प्रिया ने उस लड़के को बुलाया, लेकिन उस दिन वो लड़का नहीं आया। तब उसने बहुत सारे कॉल किए, लेकिन उसने नहीं उठाया। प्रिया की माँ ने कहा, देखा शादी की बात निकलते ही वो कैसे तुमसे दूर चला गया। आइंदा से उस लड़के का नाम तुम्हारे मुंह पर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। इतना सुनकर प्रिया बहुत रोई। एक ही महीने के अंदर प्रिया की शादी हो गई, उसके भाई की भी शादी हो गई। अब प्रिया अपने ससुराल रहने चली गई थी। थोड़े दिन बीते थे, तब प्रिया के माँ बाप अब यात्रा पर जा रहे थे। वहाँ उनका कार एक्सीडेंट हुआ और उन दोनों की मृत्यु हो गई। अब प्रिया और उसका भाई दोनों अकेले थे। धीरे उस सदमे को प्रिया भूल रही थी। 1 साल हुआ, उसके पति बीमार हो गए, वो भी बस 1 महीने के अंदर चल बसे। अब प्रिया जैसे टूट गई। सफ़ेद साड़ी पहनती छोटी सी बच्ची प्रिया विधवा हो गई थी। प्रिया को अपनी हालत को जैसे जीना सीख लिया था, वैसे वो सफ़ेद साड़ी में ही रहती थी। उसके सास ससुर चाहते थे कि प्रिया की दूसरी बार शादी करवा दी जाए, लेकिन प्रिया इस बात को मान नहीं रही थी। वो अकेले ही रहना चाहती थी। एक दिन जब वो बाज़ार जा रही थी, तब उसने उस लड़के को देखा जिससे वो प्यार करती थी। उसको देखकर वो मुंह फेर गई, लेकिन उस लड़के ने जब प्रिया को देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। उसने दौड़कर प्रिया का पीछा किया और प्रिया को कहा, प्रिया तुम्हारी ऐसी कैसी हालत हुई? आखिर तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? तुम्हारा कौन सा नंबर है? तुम्हारे घर पर भी कोई नहीं है, तुम कहाँ हो आजकल? प्रिया, तुम मुझसे क्यों नहीं मिल रही? प्रिया ने कहा कि तुम मुझसे बात मत करो, मैं तुमको नहीं जानती। प्रिया ने उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। उसने प्रिया से कहा, मुझे मेरी गलती तो बताओ। तब प्रिया ने कहा, जब मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया तब तुम नहीं आए और ना ही मेरा कॉल उठाया। तब उसने कहा, प्रिया, उसी दिन मेरी माँ को बहुत बड़ा अटैक आया था, यहाँ के सारे अस्पतालों ने मना कर दिया। फिर मुझे उसे बहुत बड़े सिटी में ले जाना पड़ा, वहाँ से मैं उन्हें अमेरिका ले गया था। इतनी भाग दौड़ में मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो। प्रिया ने पहले तो उसे इनकार किया, लेकिन जब उस लड़के ने उसको यकीन दिलाया तब ने उसे मान लिया। अब उस लड़के ने कहा कि प्रिया, तुम मुझसे शादी कर लो। तब प्रिया ने कहा, नहीं, अब मैं दूसरी बार शादी नहीं करूँगी। उस लड़के ने उसे बहुत मनाया, लेकिन प्रिया नहीं मानी। प्रिया दौड़कर अपने घर चली गई। घर चले जाने के बाद वो बहुत रोई। प्रिया के सास ससुर ने भी प्रिया को बहुत मनाया, लेकिन प्रिया दूसरी बार शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर प्रिया के भाई ने प्रिया को कहा कि बेटा, ज़िंदगी का नाम तो चलते रहना है, ज़िंदगी कभी किसी के लिए नहीं ठहरती। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारा हक है, ये तुम्हारी लाइफ है। जाने वाला तो जाएगा, सबका समय एक दिन आएगा, सबको जाना ही है। तो जो चला गया उसके लिए जो है वो जीना छोड़ दे? नहीं, तुम इतनी बात को तुम स्वीकार नहीं कर सकती क्या? तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि वो अब नहीं है, तुम्हें अपना नया जीवन जीना चाहिए। तुम कहाँ उस लड़की को नहीं पहचानती? तुम उसे जानती हो, तुम उससे प्यार करती थी, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। प्रिया के भाई ने प्रिया को बहुत समझाया और फिर प्रिया मान गई। उसी दिनों के बाद प्रिया और उस लड़के की शादी हुई। धीरे धीरे प्रिया उस सब कुछ भूल गई। अब प्रिया अच्छे से अपना जीवन जी रही है।
इस कहानी के द्वारा हम ये कहना चाहते हैं, अगर लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए, तो इतना याद रखना, इतना सोच लेना कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इस दुनिया में क्यों आए हो, आखिर यहाँ पर आने का तुम्हारा मकसद क्या है। तुम्हें सब कुछ ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि अंत मृत्यु ही है। तो क्यों ना खुशी खुशी जिया जाए। जब मिलने वाली मृत्यु से हमें मुलाकात करनी ही है, तो क्यों ना इस सफ़र का मज़ा लिया जाए। सफ़र को इस तरह बर्बाद मत करो, मंजिल तो आनी ही है, तो सफ़र को अच्छी तरह से जिया जाए। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा। मेरी चैनल सब्सक्राइब होगी तो मैं भी बहुत कुछ कर पाऊँगी। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।